फैसल वाडा साहब के इस्तीफे के बाद जनाब नशिस्त खाली हुई है NA 249 की, और उस पे जनाब अब इंतखाबी मैदान गर्म होगा 29 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब होगा जनाब, और अभी से उम्मीदवारों ने जो है अपनी जनाब वहाँ पे सरगर्मी शुरू कर दी है। बिल्कुल शफात, काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ हम देख रहे हैं कि इस हल्के में पाई जा रही है, और स्पेसिफिकली हमने कुछ दिनों पहले तो देखा भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नारे भी लगाए हैं कि, और उम्मीदवार भी इनफैक्ट जनाब दरमियान में कूद कर उन्होंने बीच बचाव कराया। ज़रा आपको दिखाते हैं। PDM की जानिब से कोई मुश्तरका उम्मीदवार नहीं है, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के निसार कोड़ो, कादिर खान मंदुखिल जमीयत उलमा इस्लाम फे के राशिद महमूद सुमरो और पाक सरज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो जनाब अब इस मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल शफात, और जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो हतमी फहरिस्त है वो तो 6 अप्रैल को जारी की जाएगी, और उम्मीदवार 7 अप्रैल तक कागजात वापस लेके नहीं सकेंगे। 8 अप्रैल को इंतखाबी निशानात भी इनको अलॉट किए जाएंगे, और इस हल्के में गुज़िश्ता इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार फैसल वाडा 35,344 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने 34,626 वोट्स लिए थे। कांटे का मुकाबला था, और काफ़ी देखा जाए तो बड़े कम वोट्स थे जिनका डिफरेंस हमने देखा था। और तीसरे नंबर पर हमने देखा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुफ्ती आबिद मुबारक ने इसी हल्के से 23,981 वोट लिए थे। तो इस हल्के में तमाम जमातों के वोटर्स सपोर्टर्स आबाद हैं, और इसलिए मुकाबला काफ़ी ज़्यादा सख्त होने का इम्कान है। शैला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। शैला साहब, एक ऐसा हल्का जो कि हुकूमती जमात के एक मेंबर ने छोड़ा हो, उसमें जब माशाल्लाह इतने बड़े बड़े नाम उतरते हैं, उस हल्के की अहमियत बड़ी बढ़ जाती है। क्या वजह है कि PDM का मुश्तरका उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया इस हल्के में? मैं ये समझती हूँ कि बड़ी एक वाज़ेह बात चेयरमैन बिलावल ने की, हम इस्तीफा नहीं देंगे ना PDM के इजलास में, जब हम इस्तीफा नहीं देंगे तो और ये हमारा मौक़िफ़ था कि हमारा इस्तीफा एटम बॉम्ब हो जाएगा, सारा सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं पार्टी को अपना उम्मीदवार देना होगा, क्योंकि अगर मिफ्ता इसलिए लड़ रहे हैं कि इसके बाद यहाँ से इस्तीफा दे दें, तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज के उसके बाद इस्तीफा देते हैं, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। सही, ना सिर्फ उन्होंने मतलब कैंडिडेट बड़े जोरों शोर से भी कैंपेन भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने शुरू कर दिया है। तो शैला मुझे बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो निसार कोड़ो साहब हैं इस जगह के लिए? मैं अभी कह सकती, लेकिन हमारा कैंडिडेट होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, और जब हमारे कैंडिडेट लड़के आएंगे, अवाम बाहर निकलेंगे, तो हम अवाम के साथ ये नहीं कर सकते कि वो निकले बाहर। अब वर्किंग डे पे भी इलेक्शन हो जाता है, अपने ऑफिस की छुट्टी करें या अपने ऑफिस को देर करें और उसके बाद हम कहें कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि कौन काम करता है, और फिर वो पीपल्स पार्टी के लिए क्या इस हल्के की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है? बिकॉज इस हल्के में नंबर 1 पे PTI आई, नंबर 2 पे मुस्लिम लीग नून मौजूद थी, तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने कुछ स्ट्रेटेजी तो तब्दील की होगी कि किस तरह से इस हल्के में अगर उम्मीदवार मौजूद है निसार कोड़ो साहब, तो किस तरह से उन्होंने यहाँ का वोटर जो है वो अपने पास अट्रैक्ट करना है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में फेवर कर रही है। हमने 2.5-3 साल पहले 803 अरब रुपए के वो एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से मुआहदे किए डॉलर में, जिसमें नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, सीवरेज के प्रोजेक्ट है, क्लिक का जो है वो प्रोजेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, जिसका काम देख के फेडरल हुकूमत दौड़ी दौड़ी आई कि जी हमारे 1100 बिलियन। फिर हमने अपनी ADP से सुनाई कि 2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं।
फिर सबको ये पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट फेडरल के साथ चल रहे थे मुख्तलिफ परसेंटेज पे, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया है और जो फेडरल गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं वो भी बंद कर दिए हैं। दारोमदार नियतों पर ऐसे ही कहते हैं कि जी वोटों का दारोमदार परफॉर्मेंस पर है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको वोट ज़्यादा अच्छे पड़ेंगे। और ये जिस हल्के की बात करें ये तो काफ़ी ज़्यादा तवज्जो का मुंतज़र है। हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी है कि यहाँ पर सड़कों की भी क्या सूरत हाल है, यहाँ पर पानी का कितना बड़ा इशू है, यहाँ पर सीवेज का कितना बड़ा इशू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी पुरुमीद है कि आप ये बिल्कुल सही है, कर देंगे। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ये मसाइल है, लेकिन लोगों को ये भी मालूम है कि इन मसाइल का हल किनके पास था और अब वो नहीं है। और अब जब से हमारे हाथ में आया है जो बुझा सुझा हमारे पास फंड है, इतनी बड़ी बारिश और इतने बड़े तूफान के बाद जो 90 साल का रिकॉर्ड जिसने तोड़ा, हम हर डिस्ट्रिक्ट में उसी के जो बजट है बचा कुचा उस पर हम काम कर रहे हैं और हम एक बेहतर हर डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू कलेक्ट करने में कामयाब हुए हैं जो पहले किए जाते थे। बेहतर हमने एक वहाँ पे बचत भी की है और थोड़ा थोड़ा जो हम समझते हैं ना हम लगा सकते हैं इस वक्त साल के एंड से पहले वो हम कर रहे हैं काम। तो सबको मालूम है, लोगों को भी शऊर होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट के क्या काम है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या काम है और लोकल गवर्नमेंट को फंडिंग के बावजूद भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कराची में क्या कर रही है ये सबको देखना होगा। और अगर ये नहीं देखेंगे और मुख्तलिफ बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर और मुख्तलिफ बुनियाद पर अगर वो खड़े रहेंगे तो साल से जिस बुनियाद पे वो खड़े रहे किसी के साथ उससे कुछ भी नहीं मिला सिवाय लाशों के। ये जो आप बात बता रही हैं बिल्कुल समझ में आ रही है। कैंपेन्स के हवाले से अगर बात करें तो खबर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून तो इस जगह पे बड़े जलसे का इरादा रखती है। पीटीआई के हवाले से भी यही खबर है कि वो भी एक बड़े जलसे का इरादा रखते हैं इस हलके में। आप इस हवाले से बताइएगा, पीपल्स पार्टी का इरादा है इस हलके में एक जलसा, एक शो ऑफ पावर करने का? जब इलेक्शन लड़ेंगे तो भरपूर तैयारी से लड़ेंगे और पूरी तरह से मैदान में उतरेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसमें मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ नंबर पर पहुंच गई क्योंकि एक ओवरऑल पॉलिसी जो होती है मुल्क की वो फेडरल गवर्नमेंट देती है और जो इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है उससे तो अवाम जो है ना वो ज़मीन पे लग चुके हैं। सही, चलिए बहुत शुक्रिया जी। शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये बड़ा टाकरा होने जब तक इस्माइलिस में है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निसार कोड़ो साहब भी उतरे हैं, पीएसपी के सरबराह जी रूह रवा मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इसमें हैं और साथ में कादर खान मंदुखिल साहब भी इसमें हैं। बड़े बड़े नाम इस कॉन्टेस्ट में आ रहे हैं तो बड़ा न्यूज़ के लिए भी शबात काफ़ी मज़ेदार सारा दिन होगा, सारी हैपनिंग होगी और होगा जी रमज़ान मुबारक के दौरान। तो यानी मामला जो है वो एक नई नौयत का होगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reiznach Disney World zus par an.